उद्धव ठाकरे शिवसेना गंवा बैठे एकनाथ शिंदे के हाथों। वो शिवसेना वो थी जिसको हिंदुत्व वाली कह लीजिए या भाजपा के साथ से ताकत से। लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे मुझे गंवाते दिख रहे हैं, और इसको आप थोड़ा और जिसको कहें कि डीप डाइव करिए, क्या राज ठाकरे के हाथों वो बची खुची शिवसेना गंवा बैठेंगे? क्योंकि दोनों जिस तरह से साथ आए हैं, राज ठाकरे आक्रामक हैं, तो क्या जो बचा हुआ शिवसैनिक है उसको लगेगा कम से कम राज ठाकरे रहेंगे तो थोड़ा ये मुंबई में थोड़ा अपना दादागिरी, गुंडागर्दी, चार चीजें प्रभाव, हड़काना, दबाना, वो चल पाएगा? ये खतरा उद्धव ठाकरे पर तो नहीं दिख रहा है इस बीएमसी इलेक्शन के बाद। इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2005 और 2006 में जब राज ठाकरे ने बनाई थी, उस समय राज ठाकरे को बहुत अच्छा समर्थन मिला था, चाहे विधानसभा चाहो चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, जनता उनके साथ थी। लेकिन अब राज ठाकरे के पास भी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लगातार वो घर से निकलते नहीं है। सिर्फ एक समय भाषण देने में शिवाजी पार्क आ जाते हैं और उनको लगता है कि एक भाषण से वो पूरा मुंबई जीत लेंगे, वो उसी अभी टोन में रहते हैं। उद्धव ठाकरे को भी इस बात को जानते हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो राज ठाकरे के साथ मिलकर वो कुछ अपनी स्थिति कम से कम सम्मानजनक सीटें मिल जाए उस कोशिश के अंदर रहते हैं। लेकिन अब न राज ठाकरे के पास मुंबई का मराठी जाएगा, न उद्धव ठाकरे के पास जाने वाला है। मुंबई का मराठी अब विकास के साथ जाएगा, सुशासन के जाएगा, बेहतर सरकार के साथ जाएगा, 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री के साथ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता को भी समझ में आ गया है कि अब देवेंद्र फडणवीस के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी। जिस तरीके से अभी कॉर्पोरेशन में अभी मेयर नहीं था, वहां पर अभी कमिश्नर का रूल था। 2017 के बाद 2022 तक मेयर था, 22 के बाद से कमिश्नर क्या वाले था। देवेंद्र फडणवीस ने वहां जिस तरीके से बीएमसी में काम करवाया है, मुझे लगता है वो जनता देखेगी कि कमिश्नर के रूप में जब देवेंद्र फडणवीस ने जो काम करवाया प्रशासक के रूप में, महापौर बनाने के बाद देवेंद्र फडणवीस की गति दुगनी कर देंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने कल भी इस बात को कहा है, जब रैली उन्होंने की है महायुति की, कि बंबई को मैं किसी तरह की कमी नहीं पड़ने दूंगा। सारी साधन संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी और बंबई को हम दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाएंगे। और जो धारावी के बारे में चल रहा था, उस धारावी प्रोजेक्ट को देवेंद्र फडणवीस लेकर आए। जिस तरीके से अडानी ने कहा है कि 6 साल के अंदर हम धारावी को श्रम से मुक्ति दिलाएंगे और लोगों को सम्मान के लायक जिंदगी फ्लैट में देंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब मुंबई की जनता भी चाहती है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो सोच रहे हैं मुंबई के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के बारे में सोच रहे हैं, अब वही मुंबई के लिए करना है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस का और महायुति का और बीजेपी का हाथ मजबूत करना। तो मुझे लग रहा है जब 15 तारीख को वोटिंग होगी, तो यही सोचकर मुंबई का मराठी आदमी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, जो बंबई वासी है वो विकास के साथ जाएगा। और मुझे लग रहा है उसका परिणाम हमें दूसरे दिन 16 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। चलिए, अब तो आएगा समझिए। बहुत धन्यवाद, आपने ये सब डिटेल में बताया। और देखिए